फ्रेंड्स नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा का चैनल। जी, सुनीता शर्मा प्लांट लवर। ये मेरे मोसरोज को क्या हो गया, ना बच्ची को क्या हो गया, बेचारे को कोई बचा लो। बहुत दर्द होता है जब इस तरह से प्लांट जा रहे होते हैं। दोस्तों आप चलिए इनको जाने दें, हटा दें। नहीं, हटाने का मन ही नहीं करता। ये तो और चलेंगे। अरे इनको लंबा लंबा बढ़ने दें ताकि इन पर अच्छे फूल आएं। लंबी बढ़त देख करके हमें खुशी होती है। दोस्तों बिल्कुल नहीं जी। अगर आप चाहते हैं बहुत सारे फ्लावर्स लेना तो अपने पौधों के प्रति कई बार हमें थोड़ा सा निष्ठुर होना पड़ता है। इन पौधों को इस तरह से बढ़त को काटते हुए एक बागवान को हो सकता है कि थोड़ी सी वेदना हो रहा हो या दुख अनुभव कर रहा हो, दुख उसको हो रहा हो, लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं। ये लगभग ऐसा ही है। मुझे तो वो घटना याद आ जाती है जब छोटे बहन भाइयों के बाल माँ काटा करती थी और हम मना किया करते थे। माँ कहती थी कि बाल ज़्यादा काट देंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। जी हाँ, एक की जगह पर चार चार उगेंगे। ठीक इसी तरह से इन प्लांट्स का जो ये थोड़े से लंबे लंबे हो गए हैं, अगर हम उनकी ट्रिमिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स नेचुरल है कि इनके अंदर ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज़ ये बस सर्दी आते आते बिल्कुल चले जाएंगे, बारिश ही के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप अपने इस तरह के गेंदा या मॉस रोज़ को देखना चाहते हैं खूबसूरत फ्लावर से लदा हुआ, तो बस आप निर्मोही बन करके इनकी इस तरह से ट्रिमिंग कर दें और ये इतने लंबे ना बढ़ने दें कि हाँ उसके ऊपर केवल एक एक ही फूल आए और लंबा लंबा सा बढ़ता रहे। दोस्तों जहाँ जहाँ से कटिंग हम लोग करते हैं वहाँ से कई कई ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखिए, ये जो रिजल्ट देख रहे हैं आप, ओवर वाटरिंग का है। हालांकि इसके अंदर मैंने कई जो है ये जो प्लांटर्स हैं इनके अंदर कई होल्स बनाए हैं, कई छेद किए हैं। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि कुछ खरपतवार उग गई है और कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी जो है पाइप से गिर करके कुछ इस तरह की दशा इनकी हो गई। चलिए, तो अब हमने इनकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद देखिए ये कुछ नई ब्रांचेस निकली हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कुछ फ्लावर्स भी आ गए हैं। जी, ये 15 दिन के 10 दिन के बाद का ही अपडेट है कि देखिए अब इनके अंदर कुछ फूल आ गई। कहाँ वो इतनी एकदम मुड़ी हुई सी हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको हटा ही दिया जाए, यूज़लेस है, इसको फेंक दिया जाए। लेकिन हमने उसको फेंका नहीं, बल्कि इसकी इस तरह से ट्रिमिंग कर दी। ट्रिमिंग करने के बाद का रिजल्ट है कि आप ये देख रहे हैं कि हाँ इनमें फ्लावर आ गए हैं काफ़ी सारे। और देखिए कलियाँ तो एक एक ब्रांच के ऊपर कई कई कलियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों तो ज़रूर आप ये काम करेंगे और साथ ही मैं ये मानती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। एक तो ये है कि ये मॉस रोज़ के ये जो पुराने फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, उनको ज़रूर हटाते रहना है, नहीं तो ये पूरी पौधे की एनर्जी ले लेते हैं। बीज इसके बनने ही ना दे, ट्रिमिंग कर दें, हाथ से हटा दें किसी न किसी तरह से। ये जो पुराने फ्लावर्स हैं वो आप हटाते रहिए, तभी आपका मॉस रोज़ इस तरह से खिला हुआ रहेगा जैसा कि हमने किया है। और ये देख रहे हैं आप मेरा गुड़हल। जी, कितने सुंदर से फूल लगते हैं। ग्रीन गार्डन के अंदर अगर सफ़ेद फूल खिला होता ना तो कहना ही क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि कागज़ के बनाए हुए हों। ये जो वाइट फ्लावर है और एक पिंक कलर का फ्लावर आता है हिबिस्कस के अंदर, तो इन दोनों फ्लावर्स के अंदर जो है मैंने ऐसा महसूस करती हूँ मैं कई बार जैसे कि ये क्रैप पेपर होता है ना जिसकी डॉल वगैरह बनाया करते थे आप, या क्राफ्ट पेपर, तो जैसे उसके ही बने हुए हों। चलिए लौट आते हैं अपने टॉपिक पर, मॉस रोज़ पर। हाँ, तो इसके ये जो पुरानी फ्लावर्स होते हैं उनको आप हाथ से हटाते रहें, तभी नई कलियों को पनपने के लिए अवसर मिलेगा। बीज मत बनने दें अभी,
क्योंकि बीज बनाने के लिए तो आपके पास में काफ़ी टाइम है, और मैं तो ये कहूँ कि इसके बीज की ज़रूरत भी कहाँ है। आप इन्हीं गमलों को रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा पानी बाद में डालते रहें, वैसे ही ये रह जाएंगे और थोड़े से ही होंगे आपके पास में इस तरह के ये पौधे, तो अगले साल आपके पास में काफ़ी मात्रा में फिर बनने के लिए तैयार होंगे। आप ताज्जुब मानेंगे कि ये मैं केवल 2 टहनियाँ लेकर के आई थी। मैं आज से 3 साल पहले को लौटूँ याद करूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं केवल 2 टहनियाँ ही अपनी फ्रेंड की यहाँ से लेकर के आई थी, और आज मेरे पास में कम से कम 15 गमले इसके हैं। बस ये लंबी होती हैं। अब ये जो ब्रांच मैंने दिखाई थी कि हाँ ये मैंने कटिंग की है, वो फेंकूंगी नहीं। उसमें से जो बहुत छोटी है उनकी बात दूसरी है कि बहुत छोटी हैं, बहुत पतली हैं, उनको फेंक दूंगी। अदरवाइज़ इन्हीं एक दूसरा कोई डिब्बा लूँगी, दूसरा कोई पॉट लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक पौधे से काफ़ी सारे बना सकते हैं, और इस तरह से ये मेरे जो ऑफिस टाइम है ना, उनको जाने से बचा सकते हैं। जी, पौधे अगर वक्त से पहले चले जाते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है। ऐसी लंबी लंबी ब्रांचेस को बस आप ट्रिमिंग करते रहिए, दूसरी जगह लगाते रहिए। इससे आपके पौधे की अंदर जो है एक केवल फिजिकली ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि फ्लावरिंग भी होगी, ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। अब ये देखिए कितने सूख गए थे, आपने देखा ना कि कुछ दिन पहले ये कितने सूख गए थे, और अब इनके अंदर देखिए आप कितनी कलियां आ रही हैं। ये सब कमाल किसका है जी? किसी और का नहीं, बस ट्रिमिंग का है। हाँ, तो बारिश के अंदर आपके भी पौधे की केवल बढ़त ही बढ़त हुई है और कुछ गल से गए हैं, तो आप बस उसकी ट्रिमिंग कर दीजिए और फिर देखिए मज़ा, कुछ नए फूल आएंगे और आपके पौधे मॉस रोज़ के, नवबच्ची के, 9 o'clock के, ऑफिस टाइम के और ज़्यादा लंबे चलेंगे जी। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो, और कौन सा फूल आपको सबसे खूबसूरत लग रहा है? येलो, पिंक, रानी कलर या मजेंटा कलर? इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं फ्रेंड्स। बस एक एक दो दो ही टहनी लेकर के आए थे, आज कई सारे बना लिए और अपने और दूसरे दोस्तों को भी देते रहते हैं। तो याद है ना कि हाँ, पहला काम ट्रिमिंग का, दूसरा काम इस तरह के बीज अगर पौधों पर लग रहे हैं तो उन्हें हटाने का, बड़े इजीली हट जाते हैं। केवल वह फूल ही फूल नहीं हटाएं, देख लेंगे तो मेरी कलियां हैं इसके ऊपर लगी हुई, और अगर कलियां नहीं लगी हुई हैं तो आप उस ब्रांच को ही पूरा काट दें तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नीचे से काट दें तो अच्छी ग्रोथ होगी। ये मेरे हैंगिंग पॉट्स जो हैं मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, आज से 2-3 साल पहले मंगाए थे मैंने, और बहुत ही मज़बूत हैं। आजकल मैं मार्केट में देखती हूँ इतने मज़बूत जनरली नहीं मिलते जितने कि ये मज़बूत है, जितने कि ये सुंदर हैं। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर करेंगे ऐसा, मुझे उम्मीद है, ताकि आप ले सके अपने मॉस रोज़ को एंजॉय कर सकें। ये सारे वो फूल हैं जिनमें मैं ऑफिस से लौटते टाइम सबसे पहले एक नज़र डालती हूँ कि आज मेरे बगीचे में कौन सा फूल खिला है। आते और जाते लोग इनको देखते हैं, अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है। इस तरह के फूलों को देख करके आप भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, अपने टेंशन भूल जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की गार्डनिंग क्या एक ये कहा जाए मेडिटेशन से कम है? कतई नहीं। तो बस ऐसे जाते हुए पौधों को रोक लीजिए, कुछ थाम लीजिए, और वह होगा तब जब आप इनकी कटिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। बहुत लंबा लंबा नहीं बढ़ने देंगे। चलिए भाई, बहुत बातें हो गई, अब चलिए कुछ गार्डनिंग का भी तो काम करना है। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।